किसमें, सी में, अवेलेबल ऑफेंस के साथ। अब बेल बॉन्ड क्या होता है? बेल बॉन्ड का मतलब होता है रिलीज़ करना विद श्योरिटी। कल ही समझाया था। बेल बॉन्ड में क्या था, विद श्योरिटी, और ओनली बॉन्ड में क्या था, विदाउट श्योरिटी। ठीक, पर्सनल बॉन्ड के फॉर्म में। और ये पर्सनल बॉन्ड हमारा ये था। बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। ठीक, श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी वर्ड याद कर लो बस। एफ में क्या लिखा हुआ है, चार्ज। चार्ज का मतलब होता है एनी हेड ऑफ चार्जेस व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड देन वन। ये भी कोई चेंज नहीं हुआ है। एफ में क्या है, चार्जेस। चार्जेस मतलब क्या होता है कि धाराएं लगाई गई हैं। पहले भी था ये, इस टाइम भी है। पहले वो बी में था, इस टाइम ये एफ में आ चुका है। ठीक है, किस पर्टिकुलर सेक्शन में पर्टिकुलर पर्सन को चार्ज किया गया है, ये से बोलते हैं चार्ज। कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है? ये जी जो है सेक्शन, पहले हमारा 2C में था, इस टाइम जी में आ गया है। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजिबल केस मीन्स अ केस इन विच। अब देखो, जैसे हमने बोला बेलेबल ऑफेंस, वैसे कॉग्निजिबल ऑफेंस की बात कर रहे हैं हम। वी आर हेयर टॉकिंग अबाउट द ऑफेंसेस, नॉट अबाउट द केस। तो केस का अलग मीनिंग है और ऑफेंसेस का अलग मीनिंग होता है। ठीक है, तो कॉग्निजिबल ऑफेंस का मतलब एक ऑफेंस वो जिसका इन फॉर विच, या फिर कॉग्निजिबल केस का मतलब ऐसा इन विच अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डिंग विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम। जैसे बेलेबल, और बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बेलेबल ऑफेंस है कि नहीं है, हमने फर्स्ट शेड्यूल में पढ़ा। उसी फर्स्ट शेड्यूल में एक लाइन से एक और बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि ये वाला पर्टिकुलर ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नहीं है। ठीक, वैसे ही उसी आपको फर्स्ट शेड्यूल देखना पड़ेगा कॉग्निजेबल, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट आएंगे हम कंप्लेंट केस में। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड बाय ओरल और रिटर्न। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार MCQ में पूछ लिया गया है कि ओरल और रिटर्न है या फिर ओनली रिटर्न है, ऐसा पूछा गया है। तो कंप्लेंट आप जाके ऑरली कह दो, या फिर आप राइटिंग में कर रहे हो, किसको, मजिस्ट्रेट को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, टू द मजिस्ट्रेट। अगर आप मजिस्ट्रेट को कर रहे हो तब वो कंप्लेंट कहलाएगा। विद द व्यू टू टेकिंग द एक्शन अंडर दिस संहिता, किस पर्पज़ से, कि कुछ एक्शन लिया जाए इस संहिता में। दैट सम पर्सन वेदर नॉन और नॉन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, वो चाहे वो इंसान अपना खुद का जान पहचान का हो या ना हो जान पहचान का, उसके द्वारा ऑफेंस किया गया है। बट डज़ नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट नहीं है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे पहले हमने जैसे पढ़ा था कि चैप्टर 12 अप्लाई होगा तो चैप्टर 15 अप्लाई नहीं होगा, ऐसा कुछ प्रोविज़न हमने पढ़ा था पहले। वैसे यहाँ पे भी है कि पुलिस रिपोर्ट अलग है और मजिस्ट्रेट के पास आप कंप्लेन करने जाते हो तो अलग कहलाता है। आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर रहे हो, दैट इज़ कंप्लेन। नेक्स्ट हमारा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। A report made by the police report in the case which disclosed the after investigation the commission of non-cognizant offence shall be deemed to be complaint। अब यहाँ पर कंप्लेंट को और एक्सप्लेन कर रखा है। कंप्लेंट को और क्या एक्सप्लेन कर रखा है, अगर कोई रिपोर्ट बनाया गया पुलिस द्वारा ऐसे केसेस में जो डिस्क्लोज करता है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट। अगर वो कॉग्निजेबल होता है तो वो ना कहता, वो कंप्लेन में ना कवर होता। बट अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसका डिस्क्लोज हुआ कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस को पता चला, रिपोर्ट जब सबमिट हो गई उसके बाद, ठीक है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन के बाद, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि ये ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, और तो उस रिपोर्ट के थ्रू ये डीम किया जाएगा ये कंप्लेन है। पुलिस ऑफिसर बाय होम सच रिपोर्ट इज मेड शैल बी डीम टू बी अ कंप्लेन। अब उस रिपोर्ट को लाकर सबमिट करते हैं तो वो कंप्लेन माना जाएगा। इसका मतलब कि इन्वेस्टिगेशन सब कुछ हो गया, फिर बाद में पता चला ये ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल नहीं था, नॉन कॉग्निजेबल था, और उसको फिर सबमिट कर दिया गया कोर्ट में द्वारा, पुलिस के द्वारा कोर्ट में, तो वो भी एक कंप्लेंट माना जाएगा। अगर प्री इन्वेस्टिगेशन होता और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता तो वो कंप्लेंट नहीं माना जाता। दैट इज़ कॉल्ड अ पुलिस रिपोर्ट, FIR कहा जाता है। ठीक है, कंप्लेंट, पुलिस को कंप्लेंट किया गया है वहाँ पे।
ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा फिर एक ये ऐड हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है कोई भी कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन हो, वर्बल हो, पोर्टल इन्फॉर्मेशन हो, वीडियो कंटेंट हो, ट्रांसमिटेड टू अ ट्रांसफर वन पर्सन टू अनदर पर्सन डिवाइस और फ्रॉम वन पर्सन डिवाइस फ्रॉम अ डिवाइस टू अ पर्सन। मतलब किसी भी थ्रू आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक, किसी भी थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी भी वीडियो को ट्रांसफ़र कर रहे हो और अदर वायरलेस कम्युनिकेशन का डिवाइस का यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर, ऑडियो, वीडियो प्लेयर, कैमरा और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ एनी स्पेसिफिक बाय नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी